नमस्कार भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं मल्टीटास्किंग को लेकर। सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, मल्टीटास्किंग से हमें काफ़ी ज़्यादा लाभ भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होते हैं। और जो मैंने खुद फेस किए हैं वो सारी चीज़ें आज मैं आपको शेयर करने वाला हूं। मैंने भी अपनी लाइफ में मल्टीटास्किंग की है और उससे मुझे क्या बेनिफिट मिले हैं, क्या नुकसान मिले हैं, किस तरीके से की है, किस वजह से की है, क्या बेनिफिट हुआ, क्या नुकसान हुआ, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मल्टीटास्किंग की बात आती है तो सबसे पहले मैं रील बनाया करता था। वहाँ पर रील बनाकर मैंने स्टॉप कर दी। फिर मैंने ये इस चैनल को खोला और यहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो बनाना शुरू की और वो अभी भी बना रहा हूँ। उसके बाद मैंने अपना एक चैनल खोला। वहाँ पर मैंने चैलेंजेस डाले, एक्सरसाइज, पुशअप्स, स्क्वाट्स, 4000 पुशअप्स, 5000 पुशअप्स, 300 स्क्वाट्स, 500 स्क्वाट्स, 700 स्क्वाट्स, 1000 स्क्वाट्स, 2500 स्क्वाट्स, ऐसे सारे चैलेंजेस मैंने डालना वहाँ पर शुरू किया। और ये चीज़ मैं अभी भी कंसिस्टेंसी से कर रहा हूँ। तो ये भी मल्टीटास्किंग है कहीं ना कहीं। और अभी मैं अपनी स्टडी भी करता हूँ। बट हमें किस तरीके से मल्टीटास्किंग करना चाहिए ताकि हमें उससे बेनिफिट हो, नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि मल्टीटास्किंग से आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक एग्ज़ाम्पल बताता हूं, जैसे आपके पास 1000 रुपये हैं और 1000 रुपये से आपको घर का राशन लेकर आना है और आपको कोई और चीज़ पसंद आ रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई क्या आ रही है, आपको मैं बताऊँ, आपको कोई ऐसा टैडी है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपके बच्चे के लिए आप ले जा रहे हैं या आपकी फैमिली के लिए, किसी के लिए भी गिफ्ट के लिए ले जा रहे हैं। आपके पास सिर्फ 1000 रुपये हैं। अब उन 1000 रुपये से आप क्या लेकर जाओगे? आपका मन बहुत ज़्यादा टैडी लेने का कर रहा था तो आपने टैडी ले लिया। आपने आपके घर का राशन नहीं लिया और आप आपके घर आ गए, सिर्फ मन की मान कर आ गए, अपनी मन की इच्छा मानकर उस टैडी को ले आए। तो यहाँ पर आपको नुकसान क्या हुआ? क्योंकि आप राशन लेकर नहीं आए, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ओके, अब इससे आपकी वो चीज़ छूट गई जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। फॉर एग्ज़ाम्पल राशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, टैडी सिर्फ इच्छा का था, मन का था, वो आप लेकर चले गए, राशन छूट गया, इम्पोर्टेंट चीज़ छूट गई। तो कहने का मतलब ये है, जब हम किसी एक काम को करते हैं वहाँ पर ग्रोथ नहीं मिलती है, सक्सेस नहीं मिलती है, तो हम उस काम को छोड़ देते हैं, कोई और काम पकड़ लेते हैं। जब हम कोई और काम पकड़ेंगे तो वहाँ पे हमें नॉलेज की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं, हमें उसका बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। अब एक्सपीरियंस कैसे आएगा? टाइम के अकॉर्डिंग आएगा। नॉलेज कैसे मिलेगा? टाइम के अकॉर्डिंग मिलेगा। हमें उसकी लर्निंग करनी पड़ेगी, तब जाके हमें उसका एक्सपीरियंस मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? टाइम जाएगा, है ना। जब टाइम जाएगा तो फिर एज भी हमारी बढ़ेगी और हमें कामयाब होने के लिए काफ़ी ज़्यादा साल भी लग जाएंगे। तो जिस काम में हमें नॉलेज है, शुरुआत में हमने जिस काम को स्टार्ट किया था, जो हमारे मन का था, इच्छा का था, किसी को देखकर हमने काम को शुरू नहीं किया था इसकी तरह, जिसमें हमें नॉलेज नहीं था, तो ये काम हमने अपनी इच्छा, अपनी यूनिकनेस, अपनी क्वालिटी, अपना टैलेंट एंड जिसमें हमें नॉलेज था, इसको हमने शुरू किया था। इसमें सक्सेस नहीं मिली तो हमने उस काम को पकड़ लिया जो सिर्फ हमने किसी को देखकर शुरू किया था, या फिर हमको थोड़ा बहुत अच्छा लगा जिस वजह से। तो इसको शुरू करने से इसका जो फ्लो था वो टूट गया और इसमें हम दोबारा से शेयर मार्केट की तरह नीचे डाउन चले गए, है ना। तो समझ रहे हो बात मेरी? तो जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हम अपने उस काम को छोड़ देते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इससे हमारी लाइफ में हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। अब हम बात करेंगे कि मल्टीटास्किंग करें लेकिन उसको मैच कैसे करें ताकि हम अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ें और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी सीखें। तो मल्टीटास्किंग के 2 ऑप्शन होते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। अब मल्टीटास्किंग, अभी मैं चैलेंजेस लेता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, पुशअप्स लगाता हूँ, स्क्वाट्स लगाता हूँ और अपने इस चैनल पर मोटिवेशनल वीडियो शूट करता हूँ। तो वहाँ पर मैं चैलेंजेस लेकर अपने माइंड को खोलता हूँ। कोई भी काम मुश्किल नहीं है, हम सिर्फ पेन को झेलते जाएं, हम उस चैलेंज को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ से मेरा माइंड खुल रहा है और मैं यहाँ पर कंसिस्टेंस हो पा रहा हूँ, क्योंकि पहले ही मैं उस चीज़ को फेस कर आ रहा हूँ रोज़।
जो मुझे मुश्किल लगती थी, टफ़ लगती थी, ओके, मैं उस चीज़ को फेस कर यहाँ पर आया, तो मैं मोटिवेट अंदर से हो रहा हूँ और फिर आपको मैं रिटर्न दे रहा हूँ मोटिवेशन। तो वहाँ से मेरी हेल्थ भी अच्छी हो रही है, मेरी फ़िटनेस भी अच्छी हो रही है, मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे सीखने को मिल रही हैं। तो मैंने इसको मैच कर रखा है। मैच करने से क्या हो रहा है, मेरा काम भी चल रहा है और इसमें क्वालिटी भी बढ़ रही है जब मैंने उसको मैच किया तो अगर आप ऐसा काम करोगे तो आपको लाइफ में ज़रूर सक्सेस भी मिलेगी, आप उसमें बेटर भी होगे और बहुत ज़्यादा आपको उसमें रिस्पेक्ट भी मिलेगी। अगर आप ऐसा करोगे कि आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा जॉब की तैयारी कर रहे हो और फिर आप वीडियोस भी बना रहे हो, तो ये है मल्टीटास्किंग। ये आपके टाइम को खा जाएगी, आप जॉब भी नहीं लगा पाओगे, आप वीडियो अच्छी भी नहीं बना पाओगे और अच्छी स्क्रिप्ट भी नहीं लिख पाओगे। मैं विदाउट स्क्रिप्ट की बना रहा हूँ और ना ही आप उस पर अच्छे व्यूज़ ला पाओगे, कुछ भी नहीं ला पाओगे। मैं एक ही काम कर रहा हूँ, मेरे व्यूज़ भले नहीं आ रहे, यहाँ पर मेरे इम्प्रूवमेंट्स आएंगे और एक दिन व्यूज़ भी आ जाएंगे, मुझे खुद पर इतना यकीन है। ओके, तो मल्टीटास्किंग को मैच करना सीखो। जैसे चावल में हम दाल डालेंगे, खिचड़ी बन जाएगी, अच्छी होती है, सब लोग खाते हैं, सब पसंद करते हैं। चावल में चने डालेंगे, कोई पसंद नहीं करेगा, कोई नहीं खाएगा, सब कहेंगे ये क्या बना कर रख दिया। समझ रहे हो? तो मर्ज करने की, मल्टीटास्किंग की भी एक क्वालिटी होती है जिसको हम मैच कर सकते हैं अच्छे से, है ना। तो नुकसान सबसे ज़्यादा मल्टीटास्किंग के ये हैं कि आप इम्पोर्टेंट चीज़ को छोड़ देते हो, पहली चीज़। एंड सेकंड चीज़, मल्टीटास्किंग से आप कभी भी किसी काम में बेटर नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि आपने मल्टीटास्किंग को मैच नहीं किया है, आपने मल्टीटास्किंग को बांट रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक्टिंग आनी चाहिए, इससे काम नहीं चलेगा। आपको सिर्फ एक्टिंग आएगी तो आप उसमें एक सक्सेसफुल एक्टर नहीं बन सकते। समझ रहे हो? क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि इसमें आपको डांसिंग भी आना चाहिए, अच्छे से डायलॉग, स्टोरी टेलिंग, अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छी बॉडी भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आनी चाहिए और होनी चाहिए आपके पास। कराटे वगैरह भी आपको आने चाहिए। तो ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक्टिंग में आप इतनी सारी चीज़ों को मैच कर रहे हो और अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बना रहे हो, अपने आप को एक अच्छा एक्टर बना रहे हो इतनी सारी चीज़ों को मैच करके। तो यहाँ पर मल्टीटास्किंग तो है, लेकिन अपने एक पर्पस के ऊपर है, और उस एक पर्पस के ऊपर है ना, तो हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर लेंगे। क्योंकि मल्टीटास्किंग हमारे एक चीज़ से कनेक्ट हो रही है। अगर कनेक्ट नहीं होगी मल्टीटास्किंग, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, आप एक जॉब भी लगाना चाहते हैं, आप एक इंग्लिश टीचर भी बनना चाहते हैं, आप एक पुलिसमैन भी बनना चाहते हैं, बट यहाँ पर आप चीज़ों को मैच नहीं कर पाओगे, कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये अलग अलग हैं। हाँ, हम इसको कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे आपने 6 महीने दे दिए, अब मुझे एक जॉब लगाना है। 6 महीने आप पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे तन धन से पढ़ाई करोगे, आपको जॉब लग जाएगी। फिर आपकी इच्छा है कि अब मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो अब ये टास्क बड़ा है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो बॉडी बनानी पड़ेगी, डाइट फॉलो करना पड़ेगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होगा। ओके, तो यहाँ पर आप अपने आप को दोगे आप 4 साल, 3 साल। ओके, तो 3-4 साल दोगे आप अपने आप को, फिर आप उसमें बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं। जैसे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने किया है, वो एक अच्छे एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और एक पॉलिटिशियन भी बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने मल्टीटास्किंग एक साथ नहीं किया, ये सब टाइम के अकॉर्डिंग किया है। 6 महीने दे दिए ये बनकर, 6 महीने फिर उसमें दे दिए। ये ऐसे मल्टीटास्किंग करना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप एक साथ दोनों हाथों से लिख रहे हो, एक साथ आप फ़ोन चला रहे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो। ये सब नहीं हो सकता, ये सब टाइम कंज्यूम कर देगा और आपको आगे भी नहीं बढ़ने देगा। तो मल्टीटास्किंग टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ सकते हो, 12 बजे से 1-2 बजे से 4-6 बजे तक वीडियो बना सकते हो। तो ये ज़रूरी है, इसमें बेनिफिट भी है और बहुत ज़्यादा आगे हम ग्रो भी कर सकते हैं। ओके, तो अभी आप जो भी कर रहे हो, एक काम को स्टॉप कर दो पूरे तरीके से और एक काम को रहने दो बस। क्योंकि मुंबई में एक पान बेचने वाला है, मुच्छड़ पान वाला, उसका एक पान 16,000 का बिकता है। सबसे पहली चीज़, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। एंड सेकंड चीज़, एक काम में अपना पूरा फोकस डालना। उसने पान में ही अपना पूरा फोकस डाल दिया, जिस वजह से उसका एक पान 16,000 रुपये का बिकता है। अगर वो चाहता तो पान भी बेचता
पॉप्स बिस्कुट गोली वगैरह भी बेचता एंड नाश्ता वगैरह भी बेचता, तो शायद कोई भी चीज़ से लेकर वो फेमस नहीं हो पाता और एक चीज़ को 16,000 रुपये की नहीं बेच पाता। उसने एक चीज़ पे फोकस किया, ओनली पान। उसमें इतने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स कर दिए कि आज वो पान 16,000 रुपये का बिकता है, फेमस भी बहुत ज़्यादा हो गया और पैसे भी बहुत ज़्यादा हो गए, नाम भी बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि एक काम को कर लिया। तो सबसे ज़्यादा पावर होती है एक काम की। एक काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक काम से ही व्यक्ति की पहचान ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो मल्टीटास्किंग को स्टॉप करो, अगर वो आपके लिए ऐसी है जो आपके टाइम को कंज्यूम कर रही है, उसको स्टॉप करो और सही तरीके से मल्टीटास्किंग करो ताकि बेनिफिट हो हमको। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर।